तो दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज़, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि हम कैसे प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। ठीक है, वहाँ पे हमने कोई अच्छा सा लोगो लिखना है। तो मैं यहाँ पे वूफ का ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है वूफ लोगो। तो यहाँ पे आ गया, मैं इसको फ़िलहाल डाउनलोड कर देता हूँ। उसके बाद हमने पिक्सआर्ट ओपन कर देना है और यहाँ पे एक फ्रेम रख लेना है। ठीक है, ये साइज़ आपने रखनी है। उसके बाद जो हमने लोगो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे हमने अपलोड कर देना है और उसको एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो उसके बाद हमने कहाँ जाना है, ड्रा में जाना है। ठीक है, हमने वहाँ पे पिक्सआर्ट में जाके ड्रा में जाना है। ड्रा में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे वाला है ये हमने सेलेक्ट कर देना है और कलर इसका फिल में ब्लैक कलर कर देना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपने क्या करना है। इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देना है और अपने हिसाब से इसको सेट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमने इरेज़र करना है। इरेज़र पे हमने ये सेम ही कर देना है, जैसे ये रेस कर देगा, इसको गायब कर देगा और इसको भी आपने ईज़िली इसको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद हमने नीचे रेज़र पे ही रहने देना है और उसके बाद हमने यहाँ से जो इसकी आइज़ वगैरह हैं वो भी हमने रेस करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ये फ्रेम लेके इसको थोड़ा रेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने रेस कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये एक और सर्किल लेना है और उसको यहाँ पे ऐसे फिल में रख के इसको पूरा हमने बना लेना है और उसके बाद रेज़र करके उसको भी ऐसे कर देना जैसे एक बॉर्डर बन जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं मगर मैंने फिल में किया है क्योंकि थोड़ा हमें लेयर मोटी सी चाहिए। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये हो गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने एक और भी लेयर लेनी है, वो हमने ड्रा में जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है मगर नीचे स्ट्रोक पे रखना है। स्ट्रोक पे रखने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देना है और ऊपर वाली जो लाइन इस फ्रेम के अंदर आ रही है उसको हमने यहाँ से इरेज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस पिक्चर को सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सेव करने के बाद हमने पिक्सेल लैब में जाना है, जो कि आपको प्ले स्टोर के ईज़िली मिल जाएगी। तो उसमें सेकंड लास्ट में जाना है और गैलरी से ये पिक्चर हमने उठा लेनी है। जैसे ये पिक्चर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है तो इसमें आपने अपने चैनल का, रेस्टोरेंट का या किसी का भी आप लोगो अगर बनाना चाहते हैं तो वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं अगर अपने चैनल का टेक्निकल आमिर का बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसमें मैं बीच में टेक्निकल आमिर लिखूँगा। तो गाइस, टेक्निकल आमिर लिख के यहाँ पे हमने इसका कलर ब्लैक कर दिया और इसकी साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर देनी है और मैंने फ़ॉन्ट इसका कोई अच्छा सा मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, और हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, साइज़ वगैरह जैसे इस फ्रेम में आ जाए। तो हमने इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद हमने यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड इरेज़र, उसमें आना है। उसमें आने के बाद जैसे हमने ये पिक्चर सेम उठानी है और यहाँ पर इसको ओपन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑटो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी वाइट होगा ये सारा ख़त्म हो जाएगा और ये जो पिक्चर है हमारी ये जस्ट PNG पिक्चर्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये होने के बाद हमारे पास सेव करने के बाद हम फिर व्हाट्सएप उस पिक्सेल लैब पे आएंगे और ये जो पिक्चर हमारे पास कोई बैकग्राउंड पिक्चर होगी वो हम लेंगे और उस पर हमने इसको ऐड इमेज करके यहाँ पे ऐड कर देना है। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और ऊपर से प्लस आइकन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके फ्रॉम गैलरी से वो जो हमने अभी बैकग्राउंड रिमूवर पे जो पिक्चर हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी, जो कि हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था, PNG बनाई थी, वो हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करके। तो गाइस, नीचे हमें ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें टेक्सचर में आना है और यहाँ से पिक्चर लेनी है जो कि हम इसको शेडो देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक लाइक गोल्ड टाइप की कुछ पिक्चर पड़ी हुई है, आप भी इस तरह की ले सकते हैं, मिल जाएगी। तो जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे इस पर ये शो हो जाएगा और इसको इनेबल करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो नीचे भी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल इनेबल करके यहाँ पे ही रखना चाहता हूँ ताकि कुछ अच्छा लगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ अच्छा डिसेंट लग रहा है, तो उसको सेव कर देना है और लास्ट में आना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, इसको भी हमने करने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, गौर से वीडियो को देखिए और वीडियो को समझे कि मैं क्या समझा रहा हूँ।
तो उसके बाद हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जिस हिसाब का आपका लोगो होगा उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर देना। यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर रखा हुआ है, आप कोई और भी कलर वहाँ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन में आना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा गंदा लग रहा है तो मैं इसको कर दूँगा। शेडो में आना है, शेडो पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक में ओके कर दूँगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इस पिक्चर को ईज़िली ऊपर से सेव कर देना है। ठीक हो गया। जहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं तो वहाँ से हमने सेव कर देना है। तो ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से सेव करना है। ठीक हो गया। तो ऊपर से जो पिक्चर है उसको हमने यहाँ से ऊपर करके यहाँ पे अल्ट्रा पे सेव कर देना है, ताकि HD क्वालिटी में आपकी पिक्चर सेव हो जाए। तो जैसे ही पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी तो यहाँ पे भी वैसे आप क्रॉप कर सकते हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर में जाके यहाँ पे इसको ईज़िली हम क्रॉप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको क्रॉप करने के बाद आप इसको क्रॉप पिक्सआर्ट पे करेंगे। थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह इसका बढ़ा दूंगा और ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा ताकि कुछ HD क्वालिटी में हो जाए। तो ये हो गया, हमारा लोगो तैयार हो गया। अगर आप इसको PNG में करना चाहते हैं तो एक बैकग्राउंड रेजर में जाएं और उसको PNG भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा ही रखना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है। गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।